ॐ यश्छन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मण कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेधा देवी जुषमाणा नागात् विश्वाची भद्रा सुमनस्य माना त्वया जुष्टानुदमाना दुरुक्तान् बृहद्वदेम विदथे सुवीराः त्वया जुष्टा ऋषिर्भवती देवी त्वया ब्रह्मा गतश्रीरुतत्वया त्वया जुष्टश्चित्रं विन्दते वसुसानो जुषस्व द्रविणो न मेधे मेधां म इन्द्रो ददातु मेधां देवी सरस्वती मेधां मे अश्विनावुभावा धत्तां पुष्करस्रजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु च यन्मनः देवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधासुरभिर्जुषता गुस्वाहा आमां मेधासुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगति जगम्या ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना सा मां मेधासु प्रतीकाजुषन्तां मयि मेधां मयि प्रजां मयि अग्निस्तेजो ददातु मयि मेधां मयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भाजो दधातु ॐ महादेव्यै च विद्महे ब्रह्मपत्नी च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् ॐ हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो हंसः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। गुजराती सीकर जी, स्वामी जी, कल्ट अवेयरनेस ड्राइव संतोष जी, अंजलि जी, सुशील शर्मा जी, सरोज जी, अमित जी, उर्मिला गोयल जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। और आज जो है वो मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ प्रूफ दे दूं, कुछ हटके हो जाएगा। ये छोटी सी स्ट्रीम है, इसमें मैं किसी को भी ऐड नहीं करूंगी, ना हम कोई डिस्कशन करेंगे। और इंदिरा जी को मैंने लिखा था एक्सबी के सभा के लिए, तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया था। जगदीश बिरादर जी, आपको भी राम राम। और कल 15 अगस्त है, तो कल आशा जी आएंगी और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ब्रह्म कुमारी सदस्य हैं, तो वो अपना पूरा बताएंगी कल 15 तारीख को जब छुट्टी होती है। और आज मैं आपको बताऊंगी वो प्रूफ कि कैसे ये ब्रह्म कुमारी संस्था जो है ये एक आगा खानी मुसलमानों की संस्था है। आगा खानी मुसलमान जो हैं वो सुसाइड बॉम्बर्स हैं। उनका जो मुखी है वो मेरे चैनल पे आया था, सलीम ललना, और वो बता रहा था कि उसको मुखी जो था वो एक आगा खानी मुसलमानों का जो मस्जिद होती है उसका मुखी था वो। मौलवी की जगह ये लोग मुखी बोलते हैं। तो अ, मतलब जो इमाम, जो मस्जिद का इमाम होता है उसकी जगह ये लोग मुखी बोलते हैं। तो वो क्या करता है, वो जन्नत का टिकट देता है और वो कहता है कि अल्लाह ही ईश्वर भी है, अल्लाह ही जो है शिव है, अल्लाह ही
विष्णु है और अल्लाह ही मतलब ये सब कुछ है। तो वो जन्नत का टिकट देता है और वो सोना और खूब-खूब उसने फंड्स इकट्ठे किए हैं और आगा खानी मुसलमान जो हैं, उनका बाहर का बिज़नेस जो है घोड़ों का है, लेकिन वो अंदर से सुसाइड बॉम्बर्स हैं और ये लोग सबको मतलब अब जैसे इस पूरी फैमिली की देखभाल करता है मुखी एक तरह से क्योंकि उनको जन्नत ले जाने का ठेका उसने ले रखा है। तो ये जो चैनल पे मेरे आया था सलीम ललना, इसने ये कहा कि इसको ये बोला गया था कि कोई आदमी है वो मर गया है मुसलमान, उसको ले जाना है जन्नत, तो इसने कहा कि मैं उसको नहीं ले जा सकता। तो जो ओनर था वो उसने कहा कि नहीं नहीं तुम पैसा ले लो और क्योंकि जन्नत तो वैसे भी कोई नहीं ले जा सकता चाहे मरा हो चाहे जीवित हो। तो उसने कहा कि भाई तुम पैसा ले लो तो इसने मना कर दिया। ये इसकी स्टोरी थी सलीम लल्ला की। हमें ट्रुथ नहीं पता कि उसको क्यों निकाला गया लेकिन उसने ये बताया था। तो बेसिकली आगा खानी मुसलमान जो है वो सुसाइड बॉम्बर्स हैं और यही लोग जो हैं वो हैं जिनसे कि इसने जब हमने इसकी बारे में जो पहला एपिसोड किया था लेखराज के बारे में, उसकी धोखाधड़ी के बारे में, तो हमने इस बारे में डिस्कशन किया था कि कैसे इसका नाम आफ़ताब था और वो प्रूफ़ मैं नहीं दिखा सकती हूँ कि इसका नाम आफ़ताब था एनीमोर क्योंकि वो हटा दिया गया है। अब मैं कॉशियस हो गई हूँ कि अब मैं चीज़ें सेव कर लेती हूँ, उस समय मेरे को इतना पता नहीं था। मैं बुकमार्क कर लेती थी बाकी ये लोग वेब पेजेज़ मिटा देते थे। तो उसने आगा खानी मुसलमानों की सहायता से कई चीज़ें सीखी और आज मैं आपको प्रूफ़ दिखाती हूँ कि कैसे आगा खानी मुसलमान जो हैं वो इनको फंड कर रहे हैं। तो ये छोटी-सी स्ट्रीम होगी और मैं जो हूँ और इसके बाद अगर इंदिरा जी एक और स्ट्रीम खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। एक्स-बीके वाली मैं एक खोल सकती हूँ उनके लिए। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कि जो मेरे पास वीडियोज़ कई लोग भेजते हैं मेरे को, जिनके लिंक्स हैं इम्पोर्टेंट जगह पे पर उनका नाम उन्होंने मना किया है मेरे से शेयर करने के लिए और वो मुझे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस भेजते हैं। मेरा खाली ईमेल ही नहीं, मेरे पास और भी कई कॉन्टैक्ट के ज़रिए हैं, तो वो मेरे को उन पर भेजते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज ये ब्रह्म कुमारी का जो फ़ोरम है जिसमें एक्स बीकेज़ हैं, वो भी कई-कई जगहों पर लगे हुए हैं। तो देखिए ये एक साइट है ब्रह्म कुमारी इन्फो मी, इसमें निज़ार जुमा नाम का एक आदमी है, वो आगा खानी है और वो पैसा भेजता है इनको, ब्रह्म कुमारियों को फंड करता है एक्चुअली में और ये आगा खानी बहुत अमीर है अगर आप देखेंगे इनको इनका फाइनेंशियल वो आप गूगल कर सकते हैं। और इसको मैंने हिंदी में कर दिया है तो देखिए निज़ार जुमा आगा खान और जॉर्डन के हुसैन, ये जॉर्डन के राजा हुसैन हैं। अब देखिए यहाँ पर कैसे ये सब लोग लिंक्ड हैं। मैं इसको देखती हूँ ये बड़ा है हाँ। यह इस बात की जानकारी देता है कि आबू में भारतीय सेना को निशाना बनाना है। आबू में भारतीय सेना को निशाना बनाना और उसके साथ अच्छे संबंध रखना क्यों लाभदायक है जैसा कि ब्रह्म कुमारी उसे परिभाषित करती है। जॉर्डन की उनकी शाही शूद्र राजकुमारी बासमा अंग्रेजी राजकुमारी एनी की मित्र है। वो एक विशेष विमान से आती है और जाती है। सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण यह एक सैन्य विमान होना चाहिए क्योंकि यह निश्चित रूप से कोई स्वर्ण युग का विमान नहीं है। तो ये एक सैन्य विमान में ये आती है। जॉर्डन की जो राजकुमारी है इसको ये शूद्र कहते हैं, बासमा नाम है उसका और वो जो अंग्रेजी राजकुमारी एनी की भी दोस्त है। ये ब्रह्म कुमार है निजार जुमा। अब ये देखिए निजार जुमा की तस्वीर आपको लेफ्ट में दिख रही होगी, ये जो आदमी है चश्मा लगाए, ये निजार जुमा है। ये ब्रह्म कुमार है। बीके निजार जुमा का नाम भी मैंने शेयर किया है ना हाँ। बीके निजार जुमा का नाम भी आता है। ध्यान दें बड़े लोगों को कैंपस में आम लोगों के बीच नहीं बल्कि आबू में करोड़पति व्यवसायी के घर पर खाना और पानी मिलता है। निज़ार जुमा युगांडा के एक एशियाई हैं जो पूर्वी अफ्रीका में किसी भी तरह के सबसे बड़े एकल
निजी क्षेत्र के निवेश और उप सहारा अफ्रीका में सबसे बड़ी स्वतंत्र बिजली परियोजना आगा खान स्वास्थ्य से सेवा। आगा खान पैगंबर मोहम्मद के प्रत्यक्ष वंशज हैं। मतलब कि मोहम्मद को उन्होंने सामने से देखा है, इसलिए उनको प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है। और इस्माइली मुसलमानों के नेता हैं और बेहद अमीर आगा खान परिवार 1 बिलियन से अधिक वार्षिक आय 300 मिलियन होने का अनुमान है। तो मैं सबसे पहले तो आगा खान पर ही बताती हूँ आपको कि ये कौन है आगा खान। ये देखिए, ये आगा खान है। विकिपीडिया पे हम इसको देखेंगे तो ये है आगा खान। और हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस आगा खान ऑफ द इमामेट ऑफ निजारी। अच्छा, ये निजारी कौन थे? ये वो थे जो जो हत्यारे जिहादी सूफी होते हैं ना, निजारी उनके अंदर ये होती है। अच्छा, ये आगा खानी के बारे में आपको बताया, ये शब्द कहाँ से आया जो भी है, पर इसकी वो हम देखते हैं ये कितना अमीर है। ये अर्ली लीडर्स हैं और इसके भी चार हैं, इसके आगा खान 1 2 3 4। अच्छा, इसमें इसका वो नहीं लिखा है। इसका वो सर्च करते हैं आगा खान फाइन नेटवर्थ। हाँ, आ गई नेटवर्थ। 800 मिलियन इसकी नेटवर्थ है। इसका नाम है प्रिंस शाह करीम अल हुसैनी। ये आगा खान 4 है और 1936 में इसका जन्म हुआ था। और मेरे ख्याल में लेखराज का भी उसी टाइम पे हुआ था। अच्छा, अब यहाँ पे देखते हैं कि अम, ये आदमी जो निजार जुमा है, ये ब्रह्म कुमार भी है और ये आगा खान फाउंडेशन का भी मेंबर है। और ये वहाँ के बिजली की परियोजना और ये सब बहुत सारे के इनके प्रोजेक्ट्स को देखता है। और आगा खान परिवार जो अमीर है, जिसकी की नेटवर्थ 1 मिलियन से अधिक है, 300 मिलियन होने के अनुमान है, के करीबी सहयोगी सहित कई निजी कंपनियों के प्रबंध निर्देशक और अध्यक्ष हैं। मुझे यकीन नहीं है कि बीके निजार कितने पक्के हैं, लेकिन 2000 में कॉल ऑफ द टाइम सेमिनार में मौजूद थे। जब इतना पैसा इधर उधर घूम रहा हो तो क्या ये बीके को परेशान करेगा? अब देखिए, ये इसका दूसरी ने जवाब दिया है, जॉर्डन की रॉयल हाइनेस राजकुमारी। अब देखिए, इनका लिंक्स देखते हैं कि ये जो लिंक है, हम ब्रह्म कुमारी फाउंडेशन आगा खान फाउंडेशन के बीच में लिंक देखते हैं। जॉर्डन की रॉयल हाइनेस राजकुमारी बासमा और महामहिम श्री वालिद आई कुर्दी ने ब्रह्म कुमारी माउंट आबू का दौरा किया। माउंट आबू 30 जनवरी। जॉर्डन की रॉयल हाइनेस राजकुमारी बासमा, उनके पति महामहिम श्री वालिद आई कुर्दी, भारतीय मित्रों श्री अजय गुप्ता और श्रीमती सोनिया गुप्ता के साथ 29 जनवरी को ब्रह्म कुमारी विश्व मुख्यालय माउंट आबू का दौरा किया। वे विशेष विमान से आए थे जिसे आबू रोड एयर स्ट्रिप पर उतारा गया। तो देखो, ये आबू क्यों आए? जॉर्डन के वो हमारे ये माउंट आबू में क्यों आए दौरा करने? गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत ब्रह्म कुमारी जयंती, नैरोबी के भाई निजार जुमा। तो ये जो है नैरोबी का है, निजार जुमा। नैरोबी जो है वो कीनिया की शायद राजधानी है। ब्रह्म कुमारी जो अफ्रीका में है। ब्रह्म कुमारी इसके कार्यकारी सचिव भाई मृत्युंजय ने एयर स्ट्रिप अबू रोड पर किया। वे सीधे शांतिवन परिसर शक्ति भवन गए। अब देखिए, यहाँ पर मृत्युंजय का नाम भी आया है और जयंती का भी, और नीलिमा जी ने इनके बारे में पहले ही बता दिया है। वे सीधे शांतिवन परिसर गए, शक्ति भवन गए और ब्रह्म कुमारी इसकी प्रमुख राजयोगिनी दादी जानकी, ब्रह्म कुमारी की अतिरिक्त प्रमुख राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी जी के साथ आध्यात्मिक बैठक की। राज परिवार लगभग 2 घंटे तक दादी जी के साथ रहा। दादी जानकी जी और दादी हृदय मोहिनी ने ईश्वरीय ज्ञान साझा किया और ईश्वरीय आशीर्वाद की वर्षा की तथा उन्हें ईश्वरीय संदेश से सशक्त किया गया। साथ ही उन्हें शॉल और ईश्वरीय उपहारों से सम्मानित किया गया। हर जगह इन्होंने ये वर्ड ईश्वरीय ईश्वरीय लगाया है। आपने ये बात नोटिस करी होगी कि ये हर चीज में
डिवाइन, गॉडली, इनके जो ब्रह्म कुमारी का स्टूडियो है उसका नाम भी गॉडलीवुड है। हर जगह ये गॉड गॉड वर्ड लगाने से गॉड थोड़ी ना हो जाएंगे। अब जैसे आप कुरान खोलो तो हर जगह इनको पीस वर्ड तो मिलता नहीं है, जैसे डेटाबेस सर्च करो तो पीस वर्ड आना चाहिए। तो अब कुरानियों ने सोचा कि इनके में तो सारा वायलेंस भरा पड़ा है, तो इन्होंने जबरदस्ती बाद में ब्रैकेट में मे पीस बी अपॉन हिम, मे पीस बी अपॉन हिम, मे पीस बी अपॉन हिम, ऐसे कई जगहों पर इन्होंने सारी, मतलब जहां पर भी मोहम्मद का नाम लिखा है, प्रॉफिट लिखा है, मैसेंजर ऑफ गॉड लिखा है, नबी जहां भी लिखा है उसके आगे ब्रैकेट डाल डाल के ठूस दिया है मे पीस बी अपॉन हिम। पर पीस शब्द कहीं भी कुरान में नहीं आया है। आपको ये बात जान के बड़ा विचित्र लगेगा कि शांति शब्द कहीं भी नहीं आया कुरान में, लेकिन इन्होंने बाद में ब्रैकेट डाल डाल के मे पीस बी अपॉन हिम लिख के कर दिया है। इसी प्रकार ये ब्रह्म कुमारियों ने ईश्वरीय 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 डाल डाल के ऐसा दिखाया है कि ईश्वर यही है। अब आगे देखिए कि ईश्वरीय उपहारों से, अब ये ईश्वरीय उपहार कौन से होते हैं भाई। राज परिवार ने आदरणीय दादी जानकी जी और दादी हृदय मोहिनी जी को स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। फिर उन्होंने शांतिवन परिसर का भ्रमण किया जिसमें शक्ति स्थल, दादी प्रकाशमणि का स्मारक, 2 लाख बैठने की क्षमता वाला डायमंड हॉल शामिल था। राज परिवार ने पांडव भवन मूल परिसर का दौरा किया और मधुबन के 4 तीर्थ स्थानों, संस्थापक पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का अवतरण स्थान, बाबा की कुटिया, इतिहास हॉल जहां ईश्वरीय ज्ञान प्रकट हुआ था, कोई ज्ञान प्रकट नहीं हुआ था, सब कॉपी पेस्टेड सनातन धर्म का इन्होंने चुराया है। और टावर ऑफ पीस, वाह वाह, पिताश्री का स्मारक का दौरा किया। राज परिवार ने टावर ऑफ पीस पर सम्मान और श्रद्धा अर्पित की। पांडव भवन में अपने दौरे के दौरान उन्होंने संस्थापक सदस्यों में से एक वरिष्ठ राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी और अन्य वरिष्ठ बहनों और भाइयों से मुलाकात की। उन्हें ग्लोबल हॉस्पिटल सेवाओं सहित संस्था की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई। बाद में राज परिवार ने निजार जुमा के घर जाकर दोपहर का भोजन किया। तो देखो ये राज परिवार निजार जुमा से भी जुड़ा हुआ है और ब्रह्म कुमारी से भी। इसके बाद वे ब्रह्म कुमारी के परिसर में स्थित जान सरोवर गए और विश्व प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिरों का, ये जैन मंदिर है, दौरा किया जहां प्रबंधन अधिकारियों द्वारा उन्हें राजस्थान की पारंपरिक पगड़ी, माला, शॉल और मंदिरों की तस्वीरें भेंट करके सम्मानित किया गया। फिर अतिथि गणमान्य व्यक्ति माउंट आबू से विशेष विमान द्वारा जयपुर के लिए रवाना हुए। तो इस इतने तक जो मैंने पढ़ा उसमें खास कुछ नहीं था, बस ये है कि जॉर्डन का जो प्रिंस है और उसकी वाइफ दोनों जो राजकुमारी वासना है जो उसकी वाइफ है और जॉर्डन का प्रिंस, ये दोनों विजिट करने गए माउंट आबू। बस इतना है। और निजार जुमा जो इनका आगा खान फाउंडेशन का भी मेंबर है और ब्रह्म कुमारी फाउंडेशन का भी मेंबर है, उसके घर में उन्होंने भोजन किया। ये 2 बातें हमें यहाँ से पता चली हैं। आगे देखते हैं वीआईपी सेवा। अभी देखिए ये टॉम लिख रहा है जो कि पूर्व एक्स बी के है। एक बात और बता दूं कि हमारे को ये भी पता चला है कि ये जो बहुत सारी महिलाओं से ये जो कान के बुंदे और सोने के जेवरात लेते हैं, तो वो ये सुनने में आया है कि ये लोग जो है वीआईपी लोगों को गिफ्ट कर देते हैं। अब आगे देशों पढ़ते हैं। पुनः वीआईपी सेवा, मैंने हाल के वर्षों में संयोग से, ये एक्स बी के है जो अपना लिख रहा है हाल, कि मैंने हाल के वर्षों में संयोग से बीके निजार जुमा को अपनी पत्नी के साथ मधुबन में लगभग हर अव्यक्त बाप दादा मीटिंग में देखा है। यानी ये निजार जुमा जो कीनिया में रहता है, ये अपनी पत्नी के साथ मधुबन में हर मीटिंग में है। तो इतना क्यों है ये। पहले वे चमकदार सुनहरे रेशमी कुर्ते पजामा पहनते थे, बाद के वर्षों में वे एक सफेद कुर्ता पहनते हैं। ये भी आप ये नोटिस करिए कि जब हमने लेखराज कृपलानी के बारे में जाना था कि वो विदेशी कपड़े पहनता था और बाद में जाकर इसने ये सफेद चीजों का चलन लगाया, वो भी विमेन के लिए।